नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि अभी देश भर के किसानों की फसलों में कई सारी समस्याएं पांव पसार रही है, जिसमें प्रमुख समस्या है जैसे अभी गेहूं की फसल है उसमें पीलापन का होना, बढ़वार का अच्छा नहीं आना, हरापन कम होना। तो जैसे ही चने की फसल है, मटर की फसल है, उसके अंदर दाना नहीं बनना, फलों में दाना नहीं बनना, फूल नहीं बनना, ऐसी और भी कई सारी फसलों में बहुत सारी समस्याएं पांव पसार रही है। और किसान भाई बाजार से हजारों रुपए की महंगी दवाएं लाकर उपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें संतुष्टिजनक परिणाम नहीं मिला है। अब श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा के वैज्ञानिकों ने विगत 36 माह से अलग अलग खनिज द्रव्यों को मिश्रित करते हुए एक फॉर्मूला डेवलप किया है, जिसकी लागत 1 एकड़ में केवल 20 रुपए। हाँ बिल्कुल, मात्र 20 रुपए का खर्चा 1 एकड़ में आएगा और समय लगेगा उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मात्र 10 मिनट। हाँ मैं फिर कह रहा हूं आपको, केवल 10 मिनट का समय, 20 रुपए का खर्च, और इस फॉर्मूले को बनाने के बाद में आपके 5 से 7 दिन बाद जितनी भी समस्याएं, फसल का पीला पड़ना, फसल की बढ़वार का रुकना, हरेपन को बढ़ाना, कलों की साइज बढ़ाना, पत्तों की साइज को बढ़ाना, ये समस्त समस्याएं जो आपके खेत में हैं, ये निश्चित तौर पर उभर कर 5 से 7 दिन आपके सामने आएगी। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं ये जो फॉर्मूला है कैसे बनाना है, कैसे बनेगा और कितनी मात्रा लेनी है, क्या चीज इसमें मिलानी है, क्या इसमें ध्यान रखना। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने बताया कि 1 एकड़ में 20 रुपए के खर्च से आपके वो सब समस्याओं के समाधान हो जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। तो आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि क्या खरीदना होगा ऐसा 20 रुपए में। आपको खरीदनी है ये 20 रुपए में चूने की ट्यूब। जी हाँ, ये पान, तंबाकू, जर्दा में उपयोग करने वाली ये चूने की ट्यूब है, जो आम तौर पर किसी भी गांव में, ढाणी में, बस्ती में, खेत के आसपास बनी हुई दुकान पर आसानी से मिल सकती है। इसकी लागत है 1 रुपया। ये 1 एकड़ में 20 ट्यूब उपयोग होनी है। इसकी लागत 1 रुपए है, 1 एकड़ में 20 ट्यूब उपयोग होनी है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला के लिए आसान है, ये 2 ट्यूब चूने की और ये 1.5 लीटर गौमूत्र। फिर से बता देता हूं मैं आपको, ये 2 चूने की ट्यूब है और ये 1.5 लीटर गौमूत्र है। इन दोनों को हम एक बर्तन में मिक्स करेंगे और साथ में जोड़ेंगे 13.5 लीटर पानी, 13.5 लीटर वाटर होगा, 2 ट्यूब्स ऑफ लाइम होगा और 1.5 लीटर काऊ यूरिन होगा। ये 3 चीजें अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये है 1 टंकी का फॉर्मूला। इससे 15 लीटर की टंकी का एक फॉर्मूला तैयार होगा और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी का स्प्रे होगा, जिसके अंदर ये 20 ट्यूब चूने की लगेगी और इसका खर्चा आएगा 20 रुपया। तो अब हम शुरू करते हैं कैसे इसको बनाएंगे, क्या हम करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले ये गौमूत्र को 1.5 लीटर गौमूत्र हम लेने वाले हैं। मात्राओं का हमें ध्यान रखना है, मात्रा कम और ज्यादा होना बहुत नुकसान का विषय बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये 1.5 लीटर गौमूत्र हो चुका है। ये हमने लिया 1.5 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र के विषय पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गौमूत्र ताजा चलेगा, पुराना चलेगा, धूप में रखा हुआ गौमूत्र काम नहीं आएगा। गौमूत्र केवल देशी गाय का ही काम आएगा। इसमें नंदी या बछड़ों का भी गौमूत्र काम में नहीं आएगा, केवल देशी गाय का गौमूत्र काम आएगा। वर्ध गाय का हो और बहुत बढ़िया, जो बछड़े नहीं देने वाली गाय हो उसका भी बढ़िया, लेकिन केवल गाय का ही गौमूत्र काम में लेना है। अब हम बनाते हैं आगे चूने की ट्यूब का विषय। अब ये मैं, जैसा कि हमने बताया था, इसमें 2 ट्यूब चूने की डालनी है। ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूं और खाली करने के बाद ध्यान ये रखना है पूरी खाली हो जाए और पूरा चूना मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें चूने की जो डलियां हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही साबुत ही रह जाते हैं, जो आगे जाके टंकी को चौक करने की समस्या पैदा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चूना है, ये निकट से आप दिखा दीजिए, इसको चूने को पूरा गौमूत्र के अंदर इसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये इस तरह की कड़ियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए, तो इसको तोड़ना अनिवार्य है।
ढूंढ ढूंढ के देखना होगा कहीं इसके अंदर कहीं कोई डली, छोटा कण इसमें रहा तो नहीं है। ये पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें जैसा कि अब मैंने ढूंढा है, तो इसमें ये देखिए आप, ये बिल्कुल नीचे रह गई। तो इसको बारीकी से 10-5 मिनट में इसको मिक्स करना है, नहीं तो ये मिक्स नहीं होगा तो ये असर नहीं करेगा। हमने कहा था 10 मिनट में ये काम हो जाता है, तो निश्चित तौर पर 10 मिनट ये इसी के लिए है कि इसको चूने को हमें मिक्स करना है। अब ये बिल्कुल घोल अच्छे से बन चुका है गौमूत्र और चूने का। इसमें चूने की ट्यूब हमने मिला दी और अब हम ऐड करने वाले हैं इसमें पानी। पानी हमें केवल 13.5 लीटर ही डालना है। टंकी आपकी 20 लीटर की हो सकती है, 35 लीटर की हो सकती है, 50 लीटर की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको 13.5 लीटर ही पानी डालना है। जैसा कि हमने बताया था, इसमें 13.5 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया। 1.5 लीटर गौमूत्र, 2 चूने की ट्यूब का हमने घोल बना दिया। अब इसको अच्छे से छान सकते हैं। वैसे छानने के लिए इसके ढक्कन में भी जाली है, बाकी आप सूती कपड़ा लगाकर भी छान सकते हैं, ताकि गौमूत्र में कोई कचरा आया हुआ हो तो आगे जाके टंकी को चौक नहीं करे। ये पूरा डालने से पहले एक बार इसको और आप घोल लीजिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। अब ये आप देखिए, ये हमने डाला 1.5 लीटर गौमूत्र, 2 चूने की ट्यूब का जो सॉल्यूशन हमने इसके अंदर बनाया, ये 13.5 लीटर पानी के अंदर डाला। ये 1 टंकी का फॉर्मूला बना। 1 एकड़ में हम 10 टंकी का छिड़काव करके अपने परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो आगे अब आपको जानकारी देते हैं कैसे इसका स्प्रे हमें करना है। आमतौर पर किसान भाई कई बार इस 130 लीटर पानी से भी काम चला लेते हैं, 120 लीटर पानी से भी काम चला लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर आपको 150 लीटर से कम रस नहीं बनाना है, कम घोल नहीं बनाना है। तो आइए अभी हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि हम भी इस फसल में ये जो घोल बनाया इसका छिड़काव करके भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आपने देखा अभी कि हम इसके अंदर कोई भी फसल हो, चाहे वो दाल वाली हो, तेल वाली हो, अनाज वाली हो, फल वाली हो, औषधि हो, चाहे मसाला हो, सबके अंदर ये छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रे करने की साधारण रीति कुछ नया इसके अंदर नहीं है। सामान्य रीति पे जैसा आप स्प्रे करते हैं वैसा ही आपको करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में 10 टंकी हमारी खर्च हो जाए। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये 1.5 लीटर गौमूत्र और 2 चूने की ट्यूब, 13.5 लीटर पानी, ये सफर था करीब 18 महीने तक लगातार प्रयोगशाला में चला हुआ अनुसंधान, जिसमें ये साबित हुआ कि अलग अलग तरीके से अलग अलग खनिज की अनेक अलग अलग मात्रा को हमने डाल के देखा, जिसमें ये गौमूत्र और चूना पास हुआ। अब हमने कहा ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अच्छा बताने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं हमारे अनुसंधान पार्क के अंदर, जहाँ पर हमें ये भी दिखाना होता है कि हमारी अलग अलग रेप्लिकेशन में अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ में हमें बाजारू उत्पादों के साथ या अन्य व्यवहारिक उत्पादों के साथ दिखाना होता है कि ताज़ा ये जो हमारा गौमूत्र और चूने का जो फॉर्मूला है वो बेस्ट क्यों है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा गौमूत्र और चूने का फॉर्मूला जो हमने बताया, 1.5 लीटर गौमूत्र और 2 चूने की ट्यूब वाला उत्पाद है। तो उसके साइड में दूसरा कोई अन्य उत्पाद है जिसके समकक्ष हमें देखना है कि दोनों में कितना परिवर्तन है। तो ये इसलिए आवश्यक होता है कि केवल बनने तक की यात्रा ही नहीं देखनी है कि ये बनने में ही इसके गुणधर्म कैसे सेट है, फसल पर इसका क्या प्रभाव है, ये हमें जीवंत देखना पड़ता है और लंबे अध्ययन के बाद देखना पड़ता है। ये गेहूं की फसल पर ये हम प्रयोग करके देख रहे हैं। और जैसा कि अभी आप यहाँ पर पधारे और ये जो बॉक्स है, ये जो प्लॉट है वो आप देख रहे हैं काऊ यूरिन प्लस लाइम का R1 और T2। ये जो प्लॉट है ये रेप्लिकेशन 1 का 2nd नंबर ट्रीटमेंट है। ये 2nd नंबर ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमें जीवंत स्थितियों का सामना हुआ है, जिसमें पत्तों की साइज, पत्तों का रंग, क्लोरोफिल कंटेंट, उसके अंदर निकलने वाली कलियों की साइज, दानों की संख्या, दानों का भार और उसके अंदर नमी, कलों की संख्या, ये कई सारी जानकारियां इनमें से हमें बटोरनी होती है, संकलित करनी होती है। इन सब में से भी देखनी होती है, उसके बाद तय होता है कि कौन श्रेष्ठ है। लेकिन भगवत कृपा से अब तक जितने भी उत्पाद हैं उनके समकक्ष सबसे अच्छा कोई निकल के आया तो वो गौमूत्र और चूना है। तो किसान भाइयों, ये था विषय गौमूत्र और चूने के मिश्रित
इस फॉर्मूले के संदर्भ में जो हमारी फसल के अंदर बढ़वार के लिए, अच्छी कलर के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपके फसल में ये कम से कम 5 से 8% उत्पादन को बढ़ाता है, ये इस बात की गारंटी है। 5 से 7 दिन में ये परिवर्तन देता है, इस बात की भी गारंटी। आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और सरल है, सुलभ है और सस्ती है, तो इस प्रकार की वीडियो आपको और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप इसमें कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि ये सब मुझे खुद को जाकर जीवंत देखना है तो आप पधारें। हर महीने की 15 तारीख को हमारे यहाँ मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे हमारे संस्थान के नंबर हैं 88 75 99 54 39। इन पे फोन करके अपना नाम और पता लिखवा कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।